आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है बाल विवाह मुक्त भारत पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है बाल विवाह को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त निदेशक और जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारियों व अंबाला के उपायुक्त से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। भारत में केंद्र व राज्य स्तर पर बाल विवाह को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी बाल विवाह के दायरे में आती है। बाल बालिकाओं के विवाह कराने वालों को 2 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हरियाणा सहित देश भर में कल अक्षय तृतीया का पर्व मनाया गया। हरियाणा में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त निदेशक राज बाला ने अक्षय तृतीया पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की। अक्षय तृतीया जिसे हम खतीज के नाम से भी जानते हैं, इस दिन को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है विवाह करने के लिए। सामाजिक प्रथा अनुसार सामूहिक विवाह भी कर दिए जाते हैं। इस आड़ में छोटे बच्चों की भी शादी कर दी जाती है। शादी जरूरी है करना बच्चे को, लेकिन एक एज में। बच्चे का हम बचपन छीन लेंगे तो उसकी पूरी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके आने वाले टाइम में उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में हमारी प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हर जिले में लगी हुई है, उनके द्वारा भी जहाँ भी कहीं बाल विवाह की जानकारी मिलती है वो तुरंत कड़े कदम उठाती हैं। बार बार सरकार के द्वारा संदेश दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि बाल विवाह गैर कानूनी है। इसमें बात गैर कानूनी से अलग ही जरूरी है कि जो हमारा बच्चा या बच्ची है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी इस जिम्मेवारी को उठाने के काबिल नहीं हो पाते। इसलिए मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी जो इस कृत्य में लिप्त हो रहे हैं, बच्चे का बचपन मत छीनिए, ये दोबारा नहीं मिलता। बचपन एक बार ही आता। श्रीमती राजबाला ने कहा कि लोगों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा लगभग 1500 जागरूकता कैंप लगाए गए हैं, जो जिलों में, सभी जिलों में जहाँ भी कहीं लगता है कि भाई यहाँ पर बाल विवाह होने की संभावना है, उन एरियाज को ज्यादा फोकस भी किया जाता है। और जो हमारी हेल्पलाइन है उनके माध्यम से भी सूचना हमारे पास आती रहती है, उनके माध्यम से भी हम कार्रवाई करते हैं। अब तक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 6000 हमारे पास इनकी कंप्लेंट आई है बाल विवाह की। उन शिकायतों पर भी हमने तुरंत कार्रवाई की है। हमारा विभाग इस बारे में जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं, उनको दिशा निर्देशों की पालना के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। और महिला एवं बाल विकास विभाग का ये प्रयास रहता है कि बाल विवाह जैसी कुरीति हमारे समाज में न हो। ये जो कुरीति है इसमें अकेला एक महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका नहीं है, पूरे समुदाय को भूमिका निभानी चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायतें भी हैं और गाँव के हमारे मोजीज व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, एक सोशल वर्कर के रूप में, एनजीओ के रूप में, या कई बार हमारे जो बुजुर्ग दादी हैं, ताई है, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, मेरी प्रार्थना रहेगी कि वो भी इस कुरीति को खत्म करने में हमारा सहयोग दे। संयुक्त निदेशक ने सभी को बाल विवाह रोकने में भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि किसी प्रदेशवासी को लगता है कि कहीं पर कोई चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह होने जा रहा है, तो हमारे जो हेल्पलाइन काम करती है उसमें 112 पे भी हो सकता है, 1098 यानी कि 1098 पे भी कर सकते हो, और 181 नंबर पे भी आप कॉल करके हमारे विभाग को सूचना दे सकते हो। कैथल की बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता ने बताया, कैथल जिले में गत दिवस 11 बाल विवाह की शिकायतें आई, जिनको स्थगित करवा दिया गया। बाल विवाह के अभिशाप को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सभी धर्म गुरुओं, प्रशासन, MDD ऑफ इंडिया ने पूरा सहयोग किया है, जिससे कैथल जिले में बाल विवाह की शिकायतों में गिरावट आई है। अंबाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि बाल विवाह के मामलों में काफी गिरावट आई है। तो बाल विवाह होते हैं तो डेफिनेटली अब काफी हद तक कम हो गया है। हरियाणा में बाल विवाह के केस बहुत कम आते हैं अक्षय तृतीया पे। राजस्थान में प्रैक्टिस ज्यादा रही है। ऑफ कोर्स हरियाणा में बहुत पहले थी, बट रिसेंट टाइम में सरकार के जो विभिन्न प्रयास है उससे काफी हद तक ये प्रैक्टिस कम हो चुकी है। लास्ट ईयर भी हमारे पास में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट केस नहीं था। अब की बार भी जो हमारी WCD डिपार्टमेंट है, DSO है, उनके माध्यम से भी हम निरंतर इसके ऊपर नजर बनाए हुए। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। जो हमारे यहाँ मंदिर वगैरह है उनके ऊपर भी ये इंफॉर्मेशन पहले ही गई है कि इस टाइप की कोई शादी वगैरह ना हो। अगर कोई करने आ रहा है तो पुलिस को या संबंधित डिपार्टमेंट को जरूर बताएं।
आई एम श्योर इस तरीके से हरियाणा ने विकास किया, यहाँ के लोगों ने जैसे शिक्षा को अपनाया है। ये सामाजिक कुरीतियां थी कि बचपन में विवाह कर दे जब बच्चे को कुछ भी होश हवास है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। पंचकुला जिले की बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनिया सबरवाल ने बताया, पंचकुला जिले में अप्रैल 2024 से लेके और मार्च 2025 तक अभी तक मेरे पास 8 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें से इंक्वायरी की गई और जांच करने के बाद एक कंप्लेंट में पाया गया कि उसमें कोई शादी नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे जैसे कि जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं, पूरा वर्ष हम इसमें जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। तो एक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम करते हुए हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि वो बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया है। तो उसमें हमने जब छानबीन की और उस बच्चे से उसके परिवार से मिले तो हमें पता लगा कि बच्चा खुद से कहीं शादी करना चाह रहा था, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को कहीं अपनी फैमिली में कहीं और शिफ्ट कर दिया था। तो इस तरह से वो कंप्लेंट हमारे पास जो आई थी। उन्होंने कहा, अक्षय तृतीया पर विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पूरा वर्ष हम इसमें जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया जो कि एक बहुत पवित्र दिन मानते हैं और इस दिन माना जाता है कि विवाह या बाल विवाह होने की संभावना अधिक रहती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के डायरेक्शन से एक माह पूर्व ही जो जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, स्कूल्स में भी, आंगनवाड़ी स्तर पे भी और आशा वर्कर्स के साथ विभिन्न विभागों के साथ ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं और जिसमें कि हम सबको जागरूक करते हैं इस बारे में कि बाल विवाह ना कि केवल सामाजिक बुराई है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है और इसमें बच्चों की मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके आगे आने वाला जीवन जो है एक वो अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर सके और ऐसी कुरीति को हमें रोकना भी चाहिए। फरीदाबाद की जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने कहा कि इस बार अक्षय तृतीया पर उनके पास बाल विवाह की कोई शिकायत नहीं आई। ये पूरा अप्रैल 2025 डीसी साहब और एडीसी साहब के दिशा निर्देश में हमने काम किया है, जिसमें हेल्थ विभाग, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सरपंचेस सभी ने मिलकर काम किया है। हमने पाठी, पुजारी, मौलवी, बैंड वाला, बारात घर, इन सभी के साथ अलग अलग समय पे मीटिंग्स ली हैं, एनजीओस के साथ काम किया है। हम स्लम्स में, कॉलोनियों में गए हैं, लोगों को समझाया है। पिछले साल भी 2024-25 की अवेयरनेस का भी हमारा ये परिणाम रहा कि हमारे यहाँ फरीदाबाद में कोई बाल विवाह की सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई। एक बाल विवाह होने के उपरांत सूचना आई थी जो FIR करवा दी गई थी। हमारे यहाँ पुलिस विभाग बहुत ही सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। हर थाने चौकी में पुलिस हमेशा 24/7 अलर्ट रहती है। सभी संबंधित विभाग अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश में हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बाल विवाह मुक्त भारत का सपना संपूर्ण हो। जींद में महिला एवं बाल विकास विभाग में लीगल प्रोबेशन अधिकारी अमित शर्मा ने कहा, बाल विवाह मुक्त अभियान के बारे में जिला स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग के द्वारा ये भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का कंबाइन एक अभियान है। इसके तहत हम लोग जो 18 साल से कम बच्चे हैं या जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी हम लोगों को मैरिज रुकवानी, और ये तो इसके लिए नहीं है कि आज ही रुकवानी है, ये हमारा शुरू से ही चलता आ रहा है जो अभियान है। उसमें क्या होता है कि अगर 18 साल से या जो भी नाबालिग बच्चों की अगर शादी होता है तो उसका समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उस बच्चे पर नहीं, उसके जो भी परिवार है, समाज है, उन सभी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इस चीज का। और इसके लिए हमने इस अभियान के तहत हमने जो पूर्व में भी अभी हमारे जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं और हैं उनके साथ मिलके, विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलके हमने मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में और अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए हमने ये अभियान चलाया है कि हम लोग उनको अवेयर कर सके, ज्यादा से ज्यादा इसकी जागरूकता फैला सके कि मतलब वो जो नाबालिग बच्चे हैं उनका विवाह ना करें, क्योंकि इसके इसके जो दूरगामी जो प्रभाव है वो बहुत बुरे आते हैं भविष्य में। क्योंकि जो अगर सपोज करो कोई प्रेगनेंसी आ जाती है, बच्चे को और हो जाता है, तो मतलब वो बच्चा बहुत सोसाइटी में और है तो वो क्या पता पूर्ण रूप से भी विकसित नहीं हो पाता है, तो उसको पोषण की कमी है और है, तो जिस चीज को हम लोग पूरा करते हैं तो वो चीजें पूरी नहीं हो पाती। पानीपत की जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा, बाल विवाह एक अपराध है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जब बच्चों की कम उम्र में शादी के बंधन में बांध दिया जाता है तो उनका बचपन, उनकी शिक्षा और आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। पूरे भारत में, साथ ही हरियाणा में भी बाल विवाह सख्त कानून है। इसमें माता पिता, रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है और वह बराबर का दोषी
दोषी माना जाएगा। मैं सभी माता पिता और अभिभावकों से निवेदन करती हूँ, किसी भी सामाजिक दबाव या गलत धारणाओं के आधार पर निर्णय ना लें, कानून को जाने और यह समझें कि बाल विवाह का बच्चों के जीवन पर कितना गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध हो। जहाँ जागरूक हो वहाँ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमारा मानना है कि जागरूकता की ही रोकथाम की पहली और सबसे प्रभावी कड़ी है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका निधि मुंजाल, प्रस्तुति सहायक गौरव।